जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। लेक्चर नंबर 39 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज में हम लोगों को कुछ शब्द समझने होंगे, कुछ शब्दावली है जिनका प्रयोग करना है। जैसे कि पहला शब्द आपको मिलेगा मूलधन। ये क्या होता है भाई? मूलधन। मूलधन के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। ये 5 शब्द हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम लोग ना तो साधारण ब्याज समझ पाएंगे और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज को समझ पाएंगे। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय हम लोग जानते हैं भाई टाइम, कहीं कहीं इसको एन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और मिश्रण होता है हमारे पास में अमाउंट। अब मान के चलिए आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है जी। अब जिससे भी आप ले रहे हो वो आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आप इसे कब वापस कर दोगे। आपने कहा 2 वर्ष के अंदर मैं इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने आपको ब्याज पर पैसा दिया है तो वो चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, तो एक तरीके से ये आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं भाई, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। और वो कितना होगा भाई? आपने पैसा लिया ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है देने वाला व्यक्ति। अभी हमने माना उन्होंने तय कर दिया 10% वार्षिक दर। ये वार्षिक भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है ना, क्वार्टरली हो सकता है, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अभी हमने दे दिया आपको क्या, ईयरली है। ये कैसा है? ईयरली। 1 वर्ष में 10% आपको देना है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ओके। अब हमें क्या समझना है भाई? ब्याज। ब्याज होती है जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए भाई, 1 साल में कितना दिया जा रहा है भाई? 10%। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि ये रेट होता क्या भाई? दर होती है ना, ये क्या होती है? इसे हम लोग आर से बोलते हैं। ये होता है आपका 1 वर्ष में दिया गया ब्याज परसेंटेज में, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, ये ब्याज ही होता है आपका, लेकिन 1 साल का। तो अब अगर आप देखिए यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना है? 10% है। और कितने समय के लिए चाहिए भाई? 2 वर्ष के लिए चाहिए। तो ये कितने परसेंट हो जाना चाहिए? 2 वर्ष का है तो 10 और 10 20%। आपने 20% ब्याज याद कर लिया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर ब्याज बराबर हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, समय होता है। हाँ जी होता है, ठीक है। लेकिन इससे जो ब्याज निकल के आएगी वो परसेंटेज में निकल के आएगी भाई, जैसे कि ये है। अब आपसे पूछा जाए जो 20% है ये कितना हो जाएगा भाई? रुपए में कन्वर्ट करना है। तो रुपए में कन्वर्ट करना है किसका भाई? 5,000 का, हाँ या ना? 5,000 का मतलब होता है गुणा 20%। और ये 20% आया कहां से हम लोगों के पास में भाई? R इंटू टी। परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बेस में क्या आ जाएगा भाई? 100 आ जाता है। और ये क्या हमारे पास? ब्याज यानी कि SI, हाँ या ना? अगर हम 5,000 की जगह यहाँ P लिख दें कोई दिक्कत भाई? प्रिंसिपल, हाँ या ना? तो देखिए भाई यही आपका फॉर्मूला ही बन जाता है जिसे काफ़ी जगह यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग नहीं करने वाले। हम लोग कैसे करेंगे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी जा रही है 10% है, कितने समय के लिए? 2 साल के लिए, यानी कि कितना हो गया? 20% हो गया। तो आप क्या 5,000 का 20% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना? 10% कितना हो गया? 500। तो 20% कितना हो गया? 1,000 हो गया। तो ब्याज कितनी हो गई भाई? 1,000 रुपए हो गई। अब पूछ रहा है मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन क्या होता है? जो आपने लिया है ना प्रिंसिपल, वो प्लस ब्याज, दोनों को मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो बता सकते हो कितना हो जाएगा? ये 5,000 लिया है, 1,000 ब्याज है, तो टोटल 6,000 आपको वापस करने हैं भाई। तो इसे बोलते हैं हम लोग मिश्रधन, अमाउंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। 8,000 रुपए का 8%
ब्याज दर से 2 साल का कितना हो जाएगा? अभी आपको क्या बताया था भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी जा रही है यहाँ 5%, समय कितना है भाई 2 साल का। तो आप नहीं बता सकते कि ऐसा ही कितना हो जाएगा भाई 5% के हिसाब से 2 साल का। सर ये तो 10% हो गया। हाँ जी, प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है 800 रुपये। तो बता सकते हो 800 रुपये का जो ब्याज निकल के आएगी, 800 रुपये का 10% आप डायरेक्ट निकालिए अभी 80। आपको लगा सर ये ज्यादा लेंथी है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आगे कह रहे हैं आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है भाई, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। और अमाउंट क्या बताया था आपको, प्रिंसिपल 800 रुपये और 80 रुपये की ब्याज। तो कितना हो गया भाई ये 880 रुपये ज्ञात हो गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले ऐसा ही याद कीजिए पीआरटी के द्वारा। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन खर्चे, यहाँ पर आपका दिमाग का यूज नहीं है। और जो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं इसमें आपको दिमाग का यूज पूरा है, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम होने वाली है आगे चलकर। यानी कि ये जो प्रश्न है ना, ये विदाउट पेन, और फॉर्मूले में आप विदाउट पेन नहीं कर सकते हो भाई, लेकिन ये विदाउट पेन। पता है कैसे? चलिए अगर फिर से देख लेते हैं। 5% के हिसाब से 2 साल का कितना बन गया भाई 10%। किसका? 800 का। 800 का 10% आप जानते हो 80 हो गया, तो टोटल कितना वापस करोगे 880, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 150 रुपए का 3 साल का ब्याज इतना है। देखिए प्रिंसिपल दिया है 150, 150 रुपये 150, और समय दिया जा रहा है 3 साल। ठीक है जी, और ऐसा ही इस पर उसने आपको ब्याज दे दिया है भाई, कितना है 45 रुपये, और पूछ रहा कि आर क्या होगी। ठीक है जी, अब आपको फॉर्मूले मत जाइए, प्रैक्टिकली समझिए। आर अभी हमने आपको क्या बताया था, आर होता क्या है भाई, आर होता है 1 साल का ब्याज प्रतिशत में। क्लियर? लेकिन आपको क्या दिया जा रहा है, ब्याज तो दिया जा रहा है भाई, लेकिन 1 साल का नहीं है, कितने साल का? अभी 3 साल का। तो क्या बता सकते हो भाई 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? अगर 3 साल का 45 है तो 1 साल का 15 रुपये, है या ना। अब देखिए 15 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है भाई 150 रुपये, और ब्याज जो आ रहा है 1 साल का वो कितना आ रहा है भाई 15 रुपये। तो आप नहीं बता सकते कि ये किसका कितने परसेंट बन के तैयार हो रहा है भाई, परसेंटेज कन्वर्ट करना। हाँ जी सर 10%। तो ये कुछ चीजें देखने से ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे आप 1 साल का ब्याज रुपए में, और नीचे क्या जाएगा भी हमारे पास मूलधन, क्योंकि इसमें यही आपका 100% चलने वाला है, इनटू 100% लगा दीजिए। इसके बेस पर भी आपको ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 150, और ये हो गया इतना 15 से 15, 0 से 1 0, तो 10% यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। गॉट इट? तो जो लोगों को फॉर्मूला की जरूरत है वो उसको लिख लें, और जिन्हें कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना है और फॉर्मूला भी, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। नेक्स्ट, किस धन को ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया भाई? यानी कोई धन है उसे 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और ओके टाइम आपको दिया जा रहा है 2 वर्ष। कह रहा है कि यदि प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अधिक दर से दिया जाता, ओके, तो ब्याज के रूप में 108 रुपये अधिक मिलते। ओके, ब्याज अधिक मिलता, है या ना। तो ब्याज हमारे पास होता है क्या भाई, अगर हम ब्याज की बात करें तो वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का। ठीक है, परसेंटेज में, ये रुपए में हो गया। हमें ज्ञात करना है भाई परसेंटेज में कितना हो जाएगा भाई, ये 1 साल में कितने परसेंट अधिक मिल रहा है 3%। तो 2 साल में कितना अधिक मिलना चाहिए भाई 6% अधिक मिलना चाहिए ब्याज परसेंटेज में, है या ना। और रुपए में कितना मिल रहा है भाई 108 रुपये। यानी कि यही तो इसमें टर्निंग पॉइंट है, 6% बराबर 108 रुपये। तो आप बता सकते हो 1% बराबर ये क्या छिक्के 108, 18 छिक्के भाई। तो बताइए 100% के बराबर कितना हो जाना चाहिए भाई 1800 रुपये। ये हो गया मूलधन। यानी कि यहाँ पर ना एक्स्ट्रा की बात हो रही है। यदि मान लीजिए कोई साहूकार का बेईमानी का मन कर गया, उसने कहा कि
3% एक्स्ट्रा लगेगी भाई ब्याज, और 2 साल के लिए तो 6% एक्स्ट्रा हो गई। तो उसने कहा कि अब आपको ना 108 रुपये और अधिक देने होंगे, जो आप पहले दे रहे थे उससे भी ज्यादा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अधिक अधिक की बात की है, अगर ये अधिक तो ये अधिक, ये कम तो ये कम। ठीक है जी। नेक्स्ट, 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से दी गई धनराशि, यानी कि यहां से ऐसा ही हो जाना चाहिए 3 वर्षों का 4% के हिसाब से 12%। लेकिन वो कह रहा दी गई राशि, यदि यह राशि 5.5% पर दी गई होती 3 वर्ष के लिए ही, तब तो फिर भाई अलग से हो जाता ना। कितना हो जाता है ये 16.5%, यानी कि यहां से एक्स्ट्रा कितना भी अधिक 4.5% अधिक देना पड़ता है उसको। और सवाल के अनुसार कितना अधिक देना पड़ रहा है, 1800 रुपये अधिक ब्याज देनी पड़ रही है। तो अभी वाला सवाल हो गया ना, 1800 रुपये अधिक ब्याज की बात हो रही है, लेकिन परसेंटेज पता है भाई। तो 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 1800 बट्टे 4.5, पॉइंट को उठाया, 0 बढ़ाई और ये 4 बार, यानी कि 400। तो बताइए 100% के अलावा कितना, 2 जीरो और लगा दीजिए, 40,000 हो जाएगा हमारे पास में प्रिंसिपल। तो क्या आपसे पूछे यार वह राशि क्या होगी। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।